हे ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं बेस्ड ऑन एलियट वेव। वी हैव प्लॉटेड फिबोनाची टावर फ्रॉम 18,600 टू 15,500। यहाँ से इस पॉइंट से लेके नीचे इस पॉइंट तक हमने फिबोनाची टावर प्लॉट किया है। ये फिबोनाची का टूल है, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके यूज़ कर सकते हो। दिस यू कैन यूज़ इन ट्रेडिंग व्यू एंड व्हेन यू plot that we get a target of 0.618. So from 15th November we are seeing that we are going towards this target. So you can watch the video analysis here. आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी वीडियो का एनालिसिस है पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि हम लोग नीचे जाने के क्यों मतलब हम लोग वाई वेयर इन फेवर ऑफ गोइंग डाउन। सो अभी ऐसा लग रहा है कि आज कल हमने ये भी बोला था कि कल गैप अप ओपनिंग वगैरह होगा, वो वीडियो में आप देख लो क्लियरली जो आया था अभी। गैप अप भी ओपन हुआ तो भी बाउंस पे शॉर्ट करना है बोला था। 15 मिनट में फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही निफ्टी मेड अ लो ऑफ 16,782. Okay, that was the low it has created and then sharp up it has went. So now there is a confusing situation. So आगे का वीडियो थोड़ा confusing रहेगा। अगर आपका कोई और विचार है उसके बारे में तो आप कमेंट्स में बताइए। If you think something else, then you can let me know in the comments. But yeah, next things will be confusing to trade as well as to do the analysis. आगे का जो भी एनालिसिस होगा थोड़ा confusing होगा। एक दो दिन शायद हम लोग confusion में रहेंगे कि क्या moves रहेंगे, because ये clearly अगर इतना जाता 16,720 के पास में जाता तो हम क्लियरली बोल सकते थे कि जी वेव कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, बिकॉज जी वेव अभी श्योर नहीं है, कुछ कम पॉइंट से ऑलमोस्ट 50 ऑड पॉइंट से टारगेट नीचे हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी 100% रिट्रेस हुआ था। सो सिमिलर केस वाज एक्सपेक्टेड बट इट डिडंट डू दैट। और अभी डाइवर्जेंस की केस यहाँ पे दिख रही है बट डाइवर्जेंस अभी तक कंफर्म नहीं है। सो वन थिंग टू नो हियर दैट इट हैज़ नॉट गिवन क्रॉस ओवर। ब्लू लाइन शुड क्रॉस अबव red line. Okay, so then the crossover will be confirmed and we can say that the divergence has formed. So tomorrow we have to watch and अभी आगे का जो वीडियो है वो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही ज़्यादातर रहेगा। अभी एलियट वेव में यहाँ पे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ था, ये भी और ये भी कुछ कम पॉइंट से ही ऑलमोस्ट ये रिट्रेस कर गया है। सो अभी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि जी वेव इतना ही होगा, 100% के ऊपर ही इसने कंप्लीट कर लिया जी वेव, कि ये और भी नीचे जाएगा, ये कन्फ्यूजन है। जब तक ये लेवल अगर वायलेट नहीं होता तो हम लोग नीचे का टारगेट बोल नहीं सकते। सो नाउ ओके, लेट्स चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो एंड कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं वो देखना है हमें। सो कल अगर गैप अप होता है 17,160 के ऊपर, देन इट विल बी अ बुलिश केस। ओके, इट विल नॉट अ बुलिश केस बट इट कैन गो अप एज अ वेव सी। सो उस केस में हमारा टारगेट जो है यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के अपसाइड बड़ा टारगेट आ सकता है उस केस में वेव 3। सो 17,400 आना चाहिए और ये 17,600 तक जा सकता है। ये बुलिश केस हो गया एक्चुअली, गैप इसने फिल कर दिया, देन अपसाइड चालू हो जाएगा। अगर ये गैप अप हो जाता है तो की केस है वो ये। ओके, क्योंकि ये फिर बी वेव छोटा हो जाएगा यहाँ पे, या फिर 1 और 2 भी बोल सकते हो, या फिर ए और बी भी बोल सकते हो। तो ये बी छोटा हो गया तो ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो टुमारो गैप अप, I'm not thinking it is going to open the gap up, because these three candles signifying bearish case, and I was expecting it to go towards this today itself. So निफ्टी डायरेक्शन चैनल पे मैंने बोला है, आप निफ्टी डायरेक्शन चैनल विजिट करके देख सकते हो कि we are saying that this is A B and it will go as a C wave up. It will go as a C wave up towards this. Okay, so tomorrow what you have to do, you have to watch if it opens gap up हो गया, then first 15-20 minutes if it sustains above 17,160, then it is going up towards up, ये गैप फिल होगा उस केस में एंड अब जाएगा 17,600 के ऊपर। सो ये चांसेस है गैप अप हुआ तो, वो चांसेस कम लग रहे हैं, दोज चांसेस आर लुकिंग स्लिम। सो टुमारो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अ स्मॉल गैप डाउन और अ फ्लैट ओपनिंग एंड देन डिप टुवर्ड्स 16,920. Okay, so okay, we have to observe if it is going to give a bounce from here, as we are considering this as a wave A. So ये केस है कि मैं अभी भी बेरिश साइड में ही हूँ, और थोड़ा क्योंकि आज के कैंडल कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहे, बुलिश कैंडल है नहीं आज के। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एज ए एंड दिस एज अ बी
टूवर्ड्स 17,300 0.6 मिनट तक के पास में जा सकता है। एंड ये एक रेजिस्टेंस बोल के आप बी वे वहाँ पे ख़त्म हो रहा है ऐसे बोल सकते हो। यू कैन से 17,300 के पास में ये फिनिश हो सकता है एज अ बी वेव एंड देन ड्रॉप दे सकता है और एक टूवर्ड्स 16,500। सो टारगेट थोड़ा चेंज हो सकता है, नीचे के साइड में 400-300 के पास जा सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मूव्स टुमारो। होप यू अंडरस्टैंड। डाउन देन अप देन डाउन। ओके, सो ये केस हो गया। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है देन this is in a trouble. So we can say that A is completed here, then B is completed here, and then C is going down again. Okay, so hope you understand this analysis. So बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो क्लियरली थोड़ा चार्ट विजिबल है कि ये ए वेव ही लग रहा है बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी डिड नॉट कम टूवर्ड्स आवर टारगेट ऑफ ट्रिपल जिगजैग करेक्शन। 34,400 कुछ तो हमारा टारगेट था। सो 34,400 तो बैंक निफ्टी रीच नहीं किया है। सो बैंक निफ्टी ये लग रहा है ए वेव है, अभी यहाँ से बी वेव यहाँ तक जाएगा। ओके, ये तोड़ने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो 36,900 37,000 के लिए, एंड देन अ डिप टूवर्ड्स 34,400 ए बी देन सी। Okay, these are expected moves as well on the downside. So, and again tomorrow if opens flat or gap down, watch this level. Let's see how it behaves near this. So this can be after a 3 wave का करेक्शन आता है ना, a b c का छोटा करेक्शन आता है, ये b wave बोलते हैं इसको, 3 wave का। ओके, a b c, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, राइट। सो this is how the move can happen tomorrow. Tomorrow if trades below this 37,700, if trades below this then expect bearish case, and you can consider A completed here, B completed here, and then C going again down towards this level. हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्लियरली शोज दैट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग आर मोर देन शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग। सो शॉर्ट कवरिंग जब होती है तो मार्केट न्यूट्रल रहता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग रहती है तो मार्केट न्यूट्रल रहता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हैपन्स व्हेन देयर इज अ लार्ज शॉर्ट, फर्स्ट व्हेन शॉर्ट हैपन्स देन लॉन्ग अनवाइंडिंग हैपन्स। सो ये आप याद रखिए। एंड एंड में जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तब शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर लॉन्ग ऐड होते हैं। ओके, सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। सो मार्केट क्लियरली हियर शोइंग दैट whatever the option based stocks are, those are 54 of them got long unwinded, 85 of them got shorted, and 29, just only 29 were in a long and 21 were just in short covering cases. So these things indicating a bearish case. Nifty is showing long unwinding, longs, bank Nifty is showing long unwinding. ये दोनों का जो डेटा है यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, एंड दिस इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली। ये कुछ क्लियर नहीं बता रहा है। इन शॉर्ट ये चीज़ें बोल रही है कि मार्केट अभी भी बेरिश केस में ही है। एंड ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी का। मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट में 17,000 के ऊपर ओपन हो गया, 17,000 के ऊपर ओपन गया, एंड देन शार्प डिप केम विच टुक इट टू 16,782। तब उस डेटा में कोई चेंज नहीं था, इस डेटा में ये अभी भी सपोर्ट ही था। सो इसलिए शार्प बाउंस आया और इसके ऊपर सस्टेन करके ये 17,160 का हाई बनाया। तो ये क्लियरली डिफेंड हो चुका है ये सपोर्ट। तो केसेस अलग अलग बन सकते हैं तो टू गो अप। सो अभी कल के गैप्स वगैरह ही हमें बताएंगे। अगर गैप्स क्रिएट होके ये सस्टेन होते हैं देन वी कैन से दैट द मार्केट इज इन बुलिश मूव। तब तक हम लोग बुलिश नहीं बोलेंगे। अभी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 17,500 और 17,000 की जो रेंज है ये ऑप्शन चेंज की रेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटा सा डिफरेंस है 17,300 और इसके बीच में, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। सो अभी रेंज क्लियरली इस पे शिफ्ट होगी। 17,300 ये मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है और 17,000 ये सपोर्ट बन रहा है। सो आगे के 2 दिन देखते हैं, 1-2 दिन क्या होता है। सो मेरा ये मतलब दिस इज प्योरली स्पेकुलेशन। ये मेरा स्पेकुलेशन है कि 17,000 और 17,300 के बीच में ट्रेड करेगा। बाद में एक दिन इसके नीचे क्लोज देके और 400-500 पॉइंट गिर सकता है नीचे 16,500 के पास में। ये मेरा स्पेकुलेशन है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट एनालिसिस हियर बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन डेटा। सो ऑप्शन चेन इज ऑल्सो शोइंग द रेंज हैड शिफ्टेड टू
मोर और लेस शिफ्टेड, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप देख सकते हो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट कम है, 1 लाख से भी कम ही दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कम है इसमें। सो ये क्लियरली रेंज शिफ्ट हुआ है, 17,500 एंड 17,000 का रेंज था, तो रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सो ये क्लियरली दिखा रहा है कि रेंज नीचे शिफ्ट होता है तब मार्केट और बेरिश बनता है। आज के दिन में आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन दिन था, और नेक्स्ट 2-3 दिन में क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि ये नीचे जा रहा है या इसने डाउन साइड ख़त्म कर दिया, राइट। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, डू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।